सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। वही अशोक सम्राट है जिसका अशोक स्तंभ तुम्हारे भारत सरकार का बना है, आईएएस आईपीएस के चेहरे पर लगता है। एक दिन वहां पर उपवास था, भिक्षा में उसे एक अनार मिला। अनार समझते हैं ना? भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक देखा और हंसा। यह तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या तुम बता सकता है इस विश्व ब्रह्मांड में तुम्हारी स्थिति क्या है? इसीलिए हम तुम लोग कहते हैं बी लाइकिंग, डू लाइकिंग, थिंक लाइकिंग। यह महादान है कि नहीं है? भारत विरक्त और वैरागियों का है। सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। सम्राट अशोक जैसे ही उड़ीसा में उस हिंसा हुआ युद्ध में, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। परिवर्तन किया हुआ एक भिक्षुक पाटलिपुत्रा में आया। सम्राट अशोक गया, कहा कि पृथ्वी का सम्राट सर्वश्रेष्ठ सम्राट अशोक का नमस्कार है, मुझे स्वीकार करें। भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक देखा और हंसा। कहा कि मेरा हंसकर अपमान कर रहे हैं। कहा कि सम्राट अशोक, पढ़े लिखे तो हो, बहुत पढ़े लिखे हैं। ये तुम जानता है कि इस पृथ्वी से बड़े जो आकाश में तारे हैं वो बड़े दिखाई पड़ते हैं? कहा कि जी हाँ, बहुत बड़े हैं पृथ्वी से, तो हाँ, तारे की तरह दिखाई पड़ते हैं। क्या तुम बता सकता है इस विश्व ब्रह्मांड में तुम्हारी स्थिति क्या है? इस विश्व ब्रह्मांड में तुम्हारी स्थिति देखेंगे, देख चिट्ठी से भी गया गुजरा है। यदि हम करेंगे यहाँ विश्व ब्रह्मांड में पटना कहाँ है, पाटलिपुत्रा कहाँ है, एक बिंदी देना पड़ेगा। इस बिंदी में सम्राट अशोक कहाँ है, अब कहाँ उस बिंदी में तुम्हारा जगह खोजा जाए? यह तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। लेकिन सम्राट था अशोक, तुरंत काया परिवर्तित हो गया, तुरंत सब फेंक दिया और वहां पर संन्यास ले लिया। इसीलिए हम तुम लोग कहते हैं बी लाइकिंग, डू लाइकिंग, थिंक लाइकिंग। यह राजा ही जब ले लेता है, हो गया हो गया। चिरकुट तो क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा। चिरकुट को तो अपनी बुद्धि और प्रतिभा पर विश्वास रहता है। सम्राट अशोक तो बन गया। एक दिन वहां पर उपवास था, भिक्षा में उसे एक अनार मिला। अनार समझते हैं ना? अनार को बीच में से काट दिया, आधा पा लिया, आधा रख लिया। उपवास में कर लेंगे। तब तक से उसके यहां 3 भिक्षुक आ गए। भिक्षाम दे। सम्राट अशोक भिक्षा के लिए कुछ नहीं। केला का पत्ता तोड़ा और केले के पत्ते पर जो आधा अनार बचा था, वह आधा अनार ले जाकर प्रेम से अर्पित कर दिया। यह महादान है कि नहीं है? आपके पास 10,000 रहेगा तो उससे निकालेगा 1,000 दे दें। ना गुरुजी 1,000 कैसे? अच्छा तब 100 दे दें। नहीं 100 नहीं, 10 रुपया दे दें। यह करता है। वह अनार ले जाकर अर्पित कर दिया। वह भिक्षुक ले गए। संयोग से भिक्षुक के यहाँ जो है 10 भिक्षुक थे। आधा अनार बस उस दिन वही मिला था भिक्षा में। अब 10 भिक्षुकों के बीच में कितने दाने उसमें बटेंगे? 2, 4, 5 दाने बांट दिया और दान बांट करके अपने बुद्ध गुरु का ध्यान करके बैठ गया और सब समझा कि परिपूर्ण हो गया, परित्राण हो गया। क्यों? वह परिपूर्ण व्यक्ति के द्वारा दान दिया गया था, स्वेच्छा से जो था समग्र दान दिया गया था, इसलिए पाने वाला भी परिपूर्ण हो जाएगा। वही अशोक सम्राट है जिसका जो अशोक चिन्ह है तुम्हारे नोट पर लगता है, भारत के नोट पर लगता है, जो एक दाना अनार दाना दे रहा है। वही अशोक सम्राट है जिसका अशोक स्तंभ तुम्हारे भारत सरकार का बना है, आईएएस आईपीएस के चेहरे पर लगता है। भारत सरकार कहीं एग्रीमेंट करती है तो अशोक स्तंभ वही लगता है ना। वही अशोक जो आधा दाना दे रहा है, जो इस दरिद्रता को स्वीकार कर लिया, क्यों? उस बुद्धत्व के लिए, उस परमात्म तत्व के लिए प्राप्त कर लिया। उसी अशोक का चक्र तुम्हारे झंडे पर घूम रहा है। जो तिरंगा झंडा है, चक्र उसी का है। इस क्यों रखा गया? अशोक विरक्त है, वैरागी है। भारत विरक्त और वैरागियों का है, तपस्वियों का है। इसीलिए वह अशोक चक्र लगाया गया। अशोक अस्तक बंद मरग मोहर, यही है मोहर। भारत देश विरक्तियों वैरागियों का है।
चलो, तो हमको आज यही आपको कहना था कि हमको जो है, जब हम व्रत रहते हैं, यानी हम अभी व्रत में हैं, नवरात्र रहो, लेकिन हर हफ्ते में जब संडे को आता है तो संडे को प्लानिंग बनाओ कि एक हफ्ता हमको कैसे रहना है। प्लानिंग बनाता है क्या? कि एक हफ्ता हमको रो कर रहना है, कि छाती पीट कर रहना है, कि हंस कर रहना है, कि मुस्कुरा कर रहना है। प्लानिंग बनाया है क्या? लेकिन इस नवरात्र में कह रहा हूं, तुम लोग हफ्ते में यह बना लो कि कैसे मुझे रहना है, रोते रहना है, छाती पीटते रहना है, झगड़ता रहना है पत्नी से, परिवार से, पड़ोसी से, या जो है हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, कैसे रहना है। चूंकि ये डिपेंड करता है तुम पर। जब तुम यह निर्णय कर लेगा कि नहीं, मैं एक हफ्ता मुस्कुराते हुए रहूंगा, इसलिए मैंने कहा कि अपने घर से बाहर निकलते समय एक दरवाजे पर ऐनक टांग लो, और जब निकलते समय सोचो कि मुझे यह हफ्ता हंसते हुए रहना है, चेहरे के सामने जाओ और खूब मुस्कुराओ, और मुस्कुरा कर ऑफिस में निकल जाओ, अपने काम पर निकल जाओ, और सबको मुस्कुराते हुए काम करो, मुस्कुराते हुए धन्यवाद दो, मुस्कुराते हुए काम करते रहो। और जब आओ घर पर तो उस आईने में देखो कि मैं यहाँ मुस्कुरा रहा हूँ कि नहीं, फिर मुस्कुरा करके एंटर करो, पत्नी से, बच्चों से मुस्कुरा कर बात करो। जब तुम मुस्कुराहट करेगा तो वह तुम्हारे जो है स्वर्ग, मुस्कुराहट से तुम्हारा घर भरेगा, तुम्हारा ऑफिस भरेगा, धीरे धीरे समाज भर जाएगा, और मुस्कुराहट से देश भर जाएगा।